क्यों, क्या हुआ, डर गए? हाँ भाई, आखिरकार मैं इंसान। ये तुम कल का मेकअप उतार रही हो या आज कहीं जाने के लिए मेकअप की तैयारी कर रही हो? तुम ये बताओ कि तुम क्यों तैयार हुए हो सुबह सुबह? भाई वो एक फिल्मी अदाकारा है, उसका मैंने इंटरव्यू करना है। ओह, तो फिल्मी अदाकारा यहाँ आ रही है या तुम वहां जा रहे हो? मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, वो यहाँ आ रही है। अच्छा, तो फिर इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? अब मैं स्लीपिंग सूट में इंटरव्यू करने से तो रहा। वैसे तुम कहीं जा रही? तुम्हें अच्छा भला पता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, इसीलिए तो वो यहाँ आ रही है। वरना तो तुम हमेशा फिल्मी अदाकाराओं के घर जाते हो उनका इंटरव्यू करने के लिए। सीधा कर रहा था, जरा सा टेढ़ा था। वो असल में बेघर है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। कभी किसी के घर में होती है और कभी किसी के घर में। वैसे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एमए जर्नलिज्म करने के बाद सिर्फ फिल्मी परियों के क्यों इंटरव्यू किए जाते हैं। भाई तुम किसी नाजिम का इंटरव्यू कर लो। भाई अब देखो, मेरा फिल्मी रिसाला, उसमें नाजिम बेचारा क्या करेगा। लेकिन तुमने ठीक तरह बताया नहीं, तुम जा क्या रही हो? औरतों के हकूक के लिए वॉक है, मुआशरे से मैं लड़ने जा रही हूँ। पर मुझे ये कभी समझ नहीं आई कि तुम मुझे माशरा समझ के हमेशा मेरे साथ लड़ाई क्यों करती हो? तुम्हें मैंने कभी मुआशरा नहीं समझा, तुम्हें तो मैंने बद मुआशरा समझा और इसलिए मैं तुमसे लड़ती रही हूँ। तुम्हारा ये बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे खुद नहीं पसंद। वैसे एक चीज बताओ कि जिसको तुम पसंद करती थी उससे अब तुम मजाक क्यों करती हो? ना मैं तुमको पसंद करती थी और ना मैं तुमसे मजाक करती हूँ। तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी और तुम्हारी कमजोरी। लो, आ गई है तुम्हारी अदाकारा। तुम्हारे कमरे की कुर्सी मैंने बदल दी है, वो घूमने वाली है। अब तुम्हें उठ के अदाकारा के इर्द गिर्द घूमना नहीं पड़ेगा और चाय खुद बना लेना। असलम छुट्टी पर गया हुआ। जाओ, दरवाजा खोलो। मैं खोलता हूँ। आप अपने मुख्तलिफ पोजेस लेके आई हैं। जी असगर साहब, ये लीजिए। असगर साहब, अच्छी तस्वीर है ये, आप नीचे छुप के क्यों देख रहे हैं? वो इसमें मैं छुप नहीं रहा, कलम गिर गया था। ये बताइए कि आपको फिल्मों पे जाने का शौक किस तरह पड़ा? हाय, बस जी असगर साहब, क्या बताऊं, मेरा खानदान बड़ा मजहबी है। अच्छा। अम्मी अब्बा तो मान ही नहीं रहे थे। अच्छा। असगर साहब, ये आप बार बार कहाँ चले जाते हैं? आपकी पहली फिल्म का क्या नाम? तुम हो कहाँ? मैं मेज के नीचे। मैं अपनी फिल्म का नाम बता रही थी ना जी। जी हाँ, मेरा ख्याल है बकिया इंटरव्यू मुझे मेज के नीचे से करना पड़ेगा। कल में बड़ी सख्त चिट पड़ गई। ओह नो। ओह यस। मेहरबानी से वहाँ से कुछ खींच के यहाँ रख ले। क्लियोपेट्रा के पोज के मेरे सामने बैठ जाए तो मुझे आसानी होगी। हाँ जी। जी हाँ। अच्छा चले। प्लीज जी। पूछे सवाल। हाय। हाय। मैं आपको हाय नहीं कर रहा, इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा है कमर में कि बेसख्त मुंह से हाय निकल गया। आपने डांस किससे सीखा? बस जी अम्मा से। और अम्मा ने किससे सीखा? नानी से। आपकी नानी को आपके नाना ने नो नहीं किया जब उन्होंने डांस करने की कोशिश की? ओह नो। यस। नहीं असगर साहब, मेरी नानी फिल्म स्टार नहीं थी, वो असल में कोयटा में थी जब बड़ा अर्थक्वेक आया। अम्मा ने देखा कि नानी दरवाजे पे खड़ी थिरक रही थी। 10-15 मिनट तक नानी थिरकती रही और वो सारे के सारे सी टिप्स अम्मा ने याद करके मुझे सिखा दिए। सिट अप। जी वो डांस सी टिप्स। ओह, डांस स्टेप। वही। तो आपके वालिद साहब ने आपकी फिल्मों पे जाने पे एतराज नहीं किया? बस जी असगर साहब, क्या बताऊं,
मेरे ओरिजिनल वालिद तो फौत हो चुके हैं, बट अब रीजनल वालिद हैं। अम्मा ओल्ड है और वालिद नहीं हो। बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो? जी नहीं असगर साहब, मेरे वालिद कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और क्योंकि सारा का सारा सोना अम्मा के पास है, इसलिए आजकल अम्मा तकरीबन 10 लाख रुपए चढ़ गई हैं। सोना ऊपर चला गया और डॉलर नीचे आ गया ना। मैं भी बिल्कुल डॉलर की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओह नो। ओह यस, खुदा हाफिज। उसको साहब ये मेरा पाँव है ना। मेरे इसके नीचे से बिल्कुल हाथ की तरह लग रहा है। आई मैं आपका दरवाजा तक खड़ा है जी। खुदा हाफिज। आप कहाँ गए? डेविड, डेविड, कहाँ गए आप? अरे असगर, ये क्या हुआ? अरे भाई चिक पड़ गई और क्या होना? ये कैसा इंटरव्यू था? भाई 3 मरतबा नई कुर्सी से फिसल के नीचे मेज के गया हूँ, चिक पड़नी थी। अच्छा जाओ, मेरे लिए गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, बहुत थक गई हूँ आज, बहुत पैदल चली। जालिम। क्या मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ? अरे मेरा मतलब है कि आज तुमने पहली दफा मुझे जालिम कहा है ना? माजूर से पानी मांग रही हो, जालिम। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खा लिया? नहीं। मैं तो खा चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम भी खा लो, असलम बना के गया, फ्रिज में पड़ा हुआ है। अरे मैं खड़ा हो नहीं सकता, खा किस तरह लूँ यार? फिर लेटे लेटे खा लो, और मैं अपने कमरे में हूँ। तुम्हें देख के एहसास होता है कि फैमिली प्लानिंग कितनी जरूरी है। कुछ कहा तुमने? नहीं। कोई है? हेलो हेलो। कहाँ गए भाई साहब? नोबडी साहब चले गए सब के सब हैं? अरे असगर खैरियत? दरअसल कुछ के नाक की कील यहाँ किधर गिर गई थी। असलम कहाँ है? उससे कहते ना। वो असलम छुट्टी पे चला गया ना, और कुछ बेचारी अभी भी बाहर से आई, बेचारी बहुत थकी हुई है। वो नाक की कील भाई कहाँ गिरी थी? इधर। लो मैं ढूंढ दूं। वो नाक की कील भी। इतनी छोटी सी कील। ओह सॉरी, ओह सॉरी। अंजुम, हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अरे इससे पहले तो तुमने कभी नहीं कहा। इससे पहले गुस्सिया की कभी कील भी तो नहीं खोई ना। हाँ ये तो है। इधर गई। अच्छा वो जो उस्ताद था, गाना सीखा? हाँ हाँ आते हैं उस्ताद इतवार को। तो फिर कुछ सुनाओ ना। अब ऐसे ऐसे क्या सुनाऊं? भाई कुछ भी सुनाओ ना। अम्मी पता क्या कहती थी मेरी? गाना गाओ तो वो चीज मिल जाती है। अच्छा लेकिन तो अब तुम वो गाओ ना, वो दो हंसों का। अच्छा कोई मुल्की सा सुना दो। मिल्की गाना? मिल्की। अच्छा तो फिर मैं सुनाती हूँ तुम्हें। पायल में गीत है झुमी झमके, तू लाख चले गोरी थम थम के। पायल में गीत है झुम झम, मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही फिटकारो अभी। क्या मतलब? अरे अरे कुछ तुम घर पे थी? हाँ, मैं तो तुम्हारे नाक की कील ढूंढ रही थी। मतलब मेरे नाक की कील? भाई असगर ने कहा तुम्हारे नाक की कील होंगे तो मैं ढूंढने लगी। असगर, भाई अब मैं और क्या कहता। अरे अंजुम, इसकी तो कमर में चिक पड़ी हुई है और ये किसी को बताते हुए शर्मा रहे हैं। बहुत बुरी बात है असगर। असगर मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे भी। मेरी और तुम्हारी पसंद इतनी मिलती है, मुझे तो नहीं पता था। हो अंजुम, आओ बैठो ना, चाय पियोगी? हाँ प्लीज। असगर, जाओ 2 प्याली चाय बना कर लाओ। क्या कह रही हूँ? मैं असगर को कह रही हूँ कि जाके 2 प्याली चाय बना लाए। देखा तुमने अंजुम? लेकिन कुछ असगर को तो चिक पड़ी हुई है ना। हाँ मुझे मालूम है, मगर असगर की चिक के साथ मेरा वक्त ज्यादा गुजरा है और इसके साथ कम। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो ये मुझे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाने लगे। उसके बाद एक दूल्हा था जो टेढ़ा पड़ा हुआ था। और 1.5 मन का तुमने गरारा पहना हुआ था, 20 शेर का दुपट्टा था, 30 शेर का कुर्ता था, झूमर 1.5 पाव के थे। उस वक्त
मरहूम नुसरत फतेह अली खान से कोई 1.5 किलो तुम्हारा वजन ज्यादा था, चिक पड़ गई। अंजुम, तुम्हें पता है जब हम फलों की दुकान पर जाते हैं तो अंगूर ये उठा लेते हैं और सर्दा और गर्मा मुझे पकड़ा देते हैं। घर में कोई फर्नीचर ये नहीं सरका सकते, और अगर कोई औरत आ जाए तो चिक्का बताते हुए शर्माते हैं। शर्माने की क्या बात है? वकार, यूनुस, इमरान खान, वसीम अकरम सारों को चिक पड़ी हुई है। लो, अच्छा तुमसे कोई बहस नहीं कर सकता। जाओ ना, जाके चाय का पानी रखो। चीनी कितनी लोगी? एक चम्मच। तुम वैसे इलाज क्यों नहीं करवाती इसकी चिक्का? अरे क्या इलाज करवाऊं? वो सुनो, वो सामने वाले नसीम साहब है ना, उनकी डेथ का आज 3rd डे है, वहाँ काउंटिंग के लिए जाना है। क्या पहनूं? अरे नसीम साहब कोई अंग्रेज नहीं है जो कि आपने वहाँ काउंटिंग के लिए जाना। हाँ, वोट नहीं पड़ रहे, चने पड़ने हैं, वो भी काबुली नहीं, क्योंकि वहां से आने बंद हो गए। निक्के निक्के हैं, छोटे छोटे, देसी। च्युइंगम की काउंटिंग है, उनकी च्युइंगम की फैक्ट्री थी, उनकी बेगम ने मुझे खुद बताया। हाँ बताओ ना, क्या पहनूं? कोई भी सादा सा शलवार सूट पहन लो। मैं बताऊं क्या? हाँ। मेरे वाला वो 3 पीस काला सूट है ना, वो पहन लो। काउंटिंग जो है ना भाई। तुम अभी तक यही हो, जाओ जाके चाय का पानी तो रख दो। जाता हूँ। तुम ऐसा करो कि कोई सादा सा शलवार सूट पहन लो। हाय, पर कहाँ है मेरे पास सादा सा शलवार सूट? मेरे पास तो सारे शलवार कमीज जो हैं वो डिजाइनर्स हैं, मिसेस काजमी के, 50-50 हजार के। ये करो, हमारा चौकीदार नहीं है, उससे शलवार सूट ले लो, बैगी भी लगेगा। तुम अभी तक यही हो, जाके चाय का पानी रखो। मेरा तो ख्याल है कुदसिया, तुम ऐसा करो कि हाँ। सफेद साड़ी पहन लो। हाय, ब्लाउज ही नहीं है कोई मेरे पास सफेद। हाँ, ये करो ना, ये रुमाल ले लो, इसमें बहुत कपड़ा, इसमें से भी आधा बच जाएगा, आप ब्लाउज बनवाइए। मेरे ब्लाउज के डिजाइन के बारे में तुम्हें राय देने का कोई हक नहीं है। अब चले जाओ, जाके चाय का पानी रखो। हाँ अंजुम, तुम यहाँ बैठो, अभी असगर चाय लेकर आएंगे, तुम चाय पियो, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ। अच्छा भाई, अल्लाह कितनी गर्मी है, और इनको काउंटिंग पे जाना है। थैंक यू वेरी मच। तुमने खामखा तकलीफ की। नहीं, कोई तकलीफ की क्या बात है। चलो निकलो निकलो निकलो। शाबाश। अच्छा, यहाँ आराम से बैठो सोफे पर ऊपर होके। हाय, इस बीमारी में अंजुम आदमी आराम से सोफे पे नहीं बैठ सकता, लेकिन तुम्हारे साथ बाहर जरूर बैठ सकता है। हाँ। अफसोस कि ज्यादातर लव मैरिजेस का अंजाम अब ऐसे ही होने लगा है। भाई लव मैरिज तो तुम्हारी भी हुई थी, लेकिन इश्तियाक की कमर पे तो कभी चुप नहीं पड़ी। मैं चिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारी और कुदसिया की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भाई अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है ना, ये कहा जा सकता कि कुछ से ऐसे मुझे लव है, लेकिन मोहब्बत नहीं उसे कहा जा सकता। हाँ, अच्छा, लव और मोहब्बत में क्या फर्क है वैसे? बहुत फर्क होता है। अब देखो ना, इंसान ये तो कह सकता है कि आई लव यू, बट ये तो नहीं कह सकता ना मोहब्बत यू। कैसी बातें तुम करते हो? लव अंग्रेजी का लफ्ज है। हाँ, वैसे लव है अंग्रेजी का लफ्ज, इसीलिए तो पाकिस्तानी उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँ? बस थैंक यू। वैसे तुम इस एंगल से लग बहुत अच्छी रही हो। अच्छा, आज क्या खास बात है? भाई इस एंगल से तुम्हें पहले मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए। वैसे इश्तियाक से तलाक के बाद तुमने दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? मैंने इश्तियाक को तलाक देने के बाद की थी दूसरी शादी। अच्छा। पीआई वाले मुमताज है, उनसे शादी की थी। अच्छा। फिर बाद में पता चला कि उनकी पहले से 2 बीवियां हैं, एक खला में एक जमीन पे, तो मैंने उनको भी तलाक दे दी। वैसे मैं तो कहता हूँ इंसान को ट्राई पे ट्राई करते रहना चाहिए, हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। तुमने इकबाल की हमदर्दी पढ़ी? तुम किसी शजर की टहनी पर उदास बैठी हो, बुलबुल, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, रोशनी करूंगा। काफी फजूल बातें कर रहे हो तुम मेरी दोस्त के मियाँ हो, और कुदसिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, लेकिन तुम भी तो मेरी दोस्त हो अंजुम, और दोस्त वक्त पे ही काम आता है। असगर, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कमर पे मामले लगाओ। क्या खूब फैज ने इसके बारे में कहा है। मौसम गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम। बाम मैं ले आता हूँ, लेकिन लगाएंगे आप? असगर, हाँ, क्या होगा? मंजूर। कौन मंजूर? मामू मंजूर की बात कर रहा था भाई। कमिश्नर लग गए। अच्छा 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 अंजुम, तुम बैठो, मैं जरा सामने से हुआ। नहीं, मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम बैठो ना, मैं भी आ जाऊंगी, 15 मिनट में आ जाऊंगी। हाँ, वो आ गए। चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम तो चुप करो। और ये ट्रॉली वापस किचन में पहुंचा जा रही हैं आप? बस अब मैं
कुत्सिया, कुत्सिया। हेलो असगर। चिक पड़ी हुई है, डॉक्टर ने हेलो जेलो से मना किया है। कुत्सिया है? कहाँ है? पड़ोस में फातिहा पढ़ने गई है, 10 मिनट में आती है। अंजुम भी साथ गई है। तुम आराम से लेट जाओ ना। बहुत तकलीफ है, इसी पोजीशन में आराम। अच्छा बताओ, वो तुम्हारा मैगजीन कैसा चल रहा है? जैसे मैं चल रहा हूँ। अब असगर तुम ऊपर आराम से लेट जाओ। वैसे किसी डॉक्टर को दिखाया? काश तुम डॉक्टर होती, लेकिन अफसोस। किस बात का अफसोस? कुछ से बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई। वैसे असगर तुम्हारी भी उम्र कोई कम नहीं। लेकिन मैं अपनी एज की लिमिट तक नहीं पहुंचा। तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं अपनी शायरी से मुआशरे को ठीक कर रही हैं, तखल्लुस चुना? हूँ। हाँ, मेहताब तुलू। चलो। इंशाल्लाह मेरे वतन में खुशियों और अमन का मेहताब जरूर तुलू होगा, जब यहाँ के मर्दों को पता चलेगा कि औरतों के भी कोई हकूक होते हैं। औरतों के हकूक, औरतों के हकूक, ये रीगल से लेके आया असर क्या हुआ? काजी आज़म के मज़ार तक आप औरतों के हकूक की खातिर वॉक करते हैं। वैसे आज की वॉक में मैं भी शरीक थी। मिले क्या? हकूक? असगर, इतनी जल्दी थोड़ी मिलते हैं हकूक। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ। एक हकूक तो मिला ना। कैसा हकूक? तुम्हें कभी किसी गैर ने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो? असगर, सूरत थोड़ी हकूक में आती है। घुटने आते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? वैसे मर्दों के भी हकूक होते हैं। और देखो, मेरे हकूक छोड़ के कुछ सी आज वॉक के लिए चली गई। औरतों के क्या हकूक है? औरतों के हकूक चलने फिरने, बोलने, काम करने की आज़ादी। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करके उनको पालने के लिए नहीं होती। शाहीन एक औरत का नाम है, इसीलिए इकबाल ने कहा, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। हाँ, इकबाल ने कहा है। मेहताब, तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन जाहिल भी। खूबसूरती जो है तुम्हारे चेहरे से नुमाया, और तुम्हारी जहालत तुम्हारी सोच से। अगर यही बात है तो तुम यहाँ कराची में क्या कर रही हो? जाओ सियाचिन के पहाड़ों पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान पर। असगर, इतनी सारी जगह तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? हालात गैर हाजरा की वजह से। हालात गैर हाजरा? कुछिया गई हुई है ना, गैर हाजिर है। और हालात का तो तुम्हें पता है। असर, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम तलू हो सकती हो या गरूब हो सकती हो, लेकिन जा नहीं सकती। हाँ ठीक है सर। फिर मैं गरूब हो रही हूँ। फिर तुम सोफे के पीछे जाके क्यों नहीं गरूब हो जाती? पता चला तो बोली नहीं है। अरे मेहता, आप कब आई? बस अभी 15 मिनट हुए। कैसी हो? तुम सुनाओ। नजर नहीं आ रहा? अब बैठो ना। नहीं, बस मैं चलती। अरे चाय तो पी लो। नहीं, तुमसे कौन पूछ रहा है? जाओ जाके चाय बनाओ। चलो। चीनी फीकी। जाओ भी। कुत्सिया, वैसे है ये बड़ी ज्यादती। असगर चाय बनाएंगे? हाँ लेकिन उनकी तो चिक पड़ी हुई है। हाँ, मुझे मालूम है। मेरा तो जी चाहता है कि असगर को ड्राइंग रूम में पर्दे की जगह में फिट कर दूं। परमानेंट चिक पड़ी रहेगी दरवाजे पे। तुम ये बताओ कि तुम असगर को छोड़ नहीं देती हो? अरे फायदा, कुल 15,000 तो हक मेहर, ज्यादा होता कब का छोड़ चुकी होती। वैसे पहले असगर ऐसे तो नहीं थे। मैंने तो जब से सेहरा उठाया ऐसा ही पाया। ईद के दिन कोई मिलने जुलने वाला आ जाता है ना, तो बच्चों को सलाम करते हैं, बड़ों को प्यार। खैर छोड़ो नाज़र की बातें, कोई अच्छी बात करो। हाँ, वो बताओ कि वो रात को वजाहत की पार्टी पे जा रही है। फैंसी ड्रेस है ना। तुम बताओ क्या पहन के जाओगी? तुम ये बताओ कि ये फंड रेजिंग हो किस सिलसिले में रहा? भाई मुझे क्या पता। 1-1 लाख रुपए की टेबल है और 30 टेबल बिक चुकी है। मैं बताती हूँ। वजाहत ने बताया था कि वो गरीब बच्चों का स्कूल चला रहा है।
रहने दो, गरीब बच्चों का स्कूल खाक चलाएगा वो। टोटल 8 तो बच्चे हैं उसमें, जिसमें से 4 तो वजाहत के मामू के हैं, 2 उसके बड़े भाई के और 2 वजाहत के अपने ड्राइवर के हैं। मेरा तो ख्याल है वजाहत अपने घर के ऊपर की मंजिल बना रहा है, इसलिए कर रहा है फंड रेजिंग। यही लग रहा है मुझे। वजाहत मुझे बता रहा था कि वो उसने कोई बाहर से गाने वाला बुलाया, कोई गोरा है। गाने वाला भी यहीं का है, बाहर से क्या बुलाएगा वो। उसके लिए लुंगी मांग के ले गए थे मुझसे परसों, और वो उसकी शक्ल उससे मिलती, वो जो नाम भी कुछ अजीब सा है, ब्लेयर मेहदी उर्फ टोनी, समथिंग लाइक दैट। अच्छा खैर, असगर आ रहे, अब उसके सामने बात ना करना, वरना सारे शहर में बात फैल जाएगी। बस चुप। असगर, इतनी देर कर दी चाय लाने में। चुप कर जाओ। तुम्हें पता है कि अलमारी में से कप निकालते मेरी चीखें निकल गई थी। सॉरी, वो बिस्किट पड़े हुए ऊपर स्टोर की अलमारी में, वो ला दो प्लीज। मैं इस तरह सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा? हाँ, इसी तरह से तो चिक ठीक होगी। जाओ। कुछ मैं नहीं खाऊंगी बिस्किट, इट्स ओके। हाँ, मैं भी बिस्किट नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी। जाओ जाओ ना, चाय ठंडी हो रही है। तुम्हारे घर में जरूर कोई दहशतगर्द गुजरा होगा। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों क्या पहन रही हो? मैं तो राजस्थानी ड्रेस पहन रही हूँ। भाई मैं तो पहनूंगी काला सिल्क का लंबा कुर्ता और लूंगी। और मैं जीन्स, और वो जुनून वाला जो सलमान है ना, उसका लंबा कोट। हाँ सुनो, तुम ऐसा करना कि बाल जो है ना वो अली अजमत की तरह बना लेना। हाय, वो तो बड़े मुश्किल बाल है। ये कोई ऐसे मुश्किल बाल नहीं है भाई, नहाने के बाद तौलिए से उनको कर लोगे, खुद ही सेट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। प्लेट में लेकर आने चाहिए थे। तुम्हारी सहेलियां बैठी हुई नहीं तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा असगर बताओ, तुम आज वजाहत की फैंसी ड्रेस विद ईद मिलन पे जा रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तुम्हें तो अल्लाह मियाँ ने बनाया ही जाने के लिए। जाओ जाओ जाओ। बड़ी पार्टियां, नफरत है मुझे ऐसी पार्टियों से। बड़ी फैंसी ड्रेस। तुम माजूर बन के चलो ना। मैं वक्ती तौर पे माजूर हूँ। तुम्हारी तो उम्र ही बहुत हो गई है। तुमसे बेहतर। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मुंह ना खुलवाना। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? आज तुमने जो कुछ कहना है कह डालो। तुम फुस हो। For your information, I am not puss. बल्कि मेकअप के बगैर यू आर वेरी फुस। क्या तुम कह रहे हो? होश करो, क्या तुम हो? I am not puss. ओए, तुमने अपनी कभी देखी है यहाँ से गर्दन से लेकर तुम्हारी गालों तक के झुर्रियों का ना खत्म होने वाला सैलाब? तुम्हारी वो पतलियां जो हैं वो क्या वो होती हैं, वो जो पलकें जो होती हैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ी होती हैं, जो तुम्हारी वेग है ये बाथरूम के पीछे खुंडे के ऊपर टंगी होती है, अपने पुतलियां जो हैं आंखों की तुमने दराज में रखी होती हैं, और तुम्हारे नाखून जो होते हैं तुम्हारे ग्लास में होते हैं। हाँ। ये सब कुछ फैशन है, ये सब फैशन के शुमार में आता है और पुस में नहीं। ओहो, क्या कुछ कह रहे हो? स्टॉप इट प्लीज, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए कहीं? हाँ भाई, बस ये झगड़ा खत्म करो, बहुत हो गया। तुम्हें मैं बताऊं, परसों पता क्या हुआ? मिसेस मेहताब आई थी, उनका हाथ देखने के लिए बैठ गया। कहने लगा आपकी लाइफलाइन बहुत लंबी है, आपकी लाइफलाइन हथेली से लेकर कोहनी तक जा रही है। जब मैंने कोहनी मारी ना तो जाके होश आया। बातें कर रहा। तुम लोग किस कदर लड़ते हो, तुम होश करो कोई। अगले महीने तुम्हारे बेटे हसन की शादी है और तुम ऐसे। हाँ हाँ, सब छोड़ो, मुझे बताओ हसन कब आ रहा है अमेरिका से? इतवार को। उसकी तो सास ने आ जाना था। अरे अरे, तुम तो उठ के चले जाओ अंदर। क्यों? वो पर्दा करती? पर्दा नहीं करती, मगर अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई पहली दफा आए और क्या देखेगा कि होने वाला समझी टेढ़ा पड़ा हुआ है। चलो उठो। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चाय का इंतजाम कर लूं। आज असलम ने भी आज छुट्टी करा था। चलो चलो चलो, तुमको सही है। उफ मेरे खुदा, तुम्हें क्या लगता है कुछ से असगर को छोड़ देगी? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो फिर तुम क्यों हर रोज यहाँ आ जाती हो? इससे तुम्हें क्या? मुझे फिक्र है। किस बात की? बस फिक्र सिर्फ फिक्र होती है, किसी बात की नहीं होती। आज वैसे असगर ने 3-4 अंदाज में मुझे कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो अंजुम। इस जुमले का कोई ना कोई बैकग्राउंड तो जरूर होगा। जब तुम नहीं थी ना, असगर ने मेरी भी बहुत तारीफ की थी। तारीफ वो मेरी कर रहा होगा, तुम्हारा तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया होगा उसने। हाँ। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ असगर को ना तो शायरी से दिलचस्पी है और ना शायरात से। असगर को सिर्फ ब्यूटी का शौक है। खुदा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया सिवाय ब्यूटी के। पहले तो मैं कुत्सिया से कंफर्म करूंगी। अगर उसने कहा नहीं तो फिर मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर उसने कहा हाँ
तो फिर मैं तुमसे बात करूंगी कि असगर को शायरी पसंद है कि ब्यूटी। पूछ लेना, इसकी भी राइट साइड पे, मेरी भी राइट साइड। वो मोटी वाली। भाई कितनी खूबसूरत आप दोनों लग रही हैं ईमान से। एक शायरा और एक ब्यूटी। कुत्सिया तो ना शायरा है ना ब्यूटी है, मेरी ड्यूटी ड्यूटी है। अच्छा, अपनी कमर देखो और अपनी हरकतें देखो। सोफे से पैर लटकाए हुए तुम बैठे हुए हो और बातें कर रहे हो सेकंड ईयर के स्टूडेंट वाली। अरे भाई, तुम दोनों इसको डांटती क्यों नहीं हो? कुत्सिया, एक शख्स मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं उसको कैसे डांट सकती हूँ? ये किस माशरे का तमद्दुन है? हालात बदल नहीं सकते, जीते जी हम दोनों एक राह पे चल नहीं सकते, हालात बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। असगर, अगर तुम कुत्सिया के साथ नहीं चल सकते तो बताओ जीते जी किसके साथ चलना चाहते हो? ये तो जीते जी किसी के साथ भी नहीं चल सकते, ये तो सिर्फ रेंग सकते हैं। मेहताब, तुम इनसे ये पूछो कि आप जीते जी किसके साथ रेंगना चाहते हैं? ओह, मेरा ख्याल है कि टिम्पी आ गई। असगर, तुम तो जाओ ना यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं मैं जाऊंगा। ओहो, इस घर में तो सिर्फ सवाल ही पैदा होता है, जाओ ना। किचन के चक्कर लगा लगा के मेरे घुटने जो हैं वो घिस गए। हाय अल्लाह, सुनो प्लीज। असगर, तुम तमीज से ऊपर सोफे पर क्यों नहीं बैठ जाते? हाँ, और हम ये कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ। ओ खुदा का हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हो? कुछ करो ना, कुछ करो ना। तुम्हारे पास रेली है, तुम लेकर आओ। हाँ, हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे तुम जल्दी से लाना जरा। आई हाय, तो बेल पे फिर दिए जा रही है। इधर आओ। असगर, तुमने सारा वजन मेरे पे डाल दिया। असगर, ठीक हो ना? सुनो, ऐसे करके बैठो। तुम एक अच्छी इसकी सैटी बनानी है। हाँ, हाँ, चलो बनाओ ना, जल्दी बनाओ ना, जल्दी करो, जो कुछ भी करना है। क्या कर रहे हो भाई? नीचे। मैं जाऊँ अब दरवाजा खोलूं? हाँ, चला लो जल्दी। हम इधर बैठ जाते हैं। इतना प्यारा सोफा लग रहा है। बैठ जाओ ना। हाय हाय, वैसे ये शादी नहीं चल सकती। इसी तरह चलेगी। ये शादी है, कोई हमारा मुल्क नहीं जो इसी तरह चलता चला जाएगा। अंजुम, भाई तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखा तुमने, रिली के अंदर से भी इसे नजर आ रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तुम्हारी उम्र इतनी खराब नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और तुम हिलना बंद करो। आओ ना, कितनी देर हो गई, हमें तो इंतजार ही कर रहे थे। आओ 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 इधर। और ये मेहताब है और ये अंजुम है। ये टिम्पी है, मिसेस चूकी। हेलो। बैठो ना। बैठो प्लीज। अरे खुद से ये ब्यूटीफुल पीस कहाँ से मिला? ये कहाँ से मिला था? वो इंटीरियर सिंध का है ना? हाँ हाँ, इंटीरियर सिंध से। मिला कहाँ से? बस किस्मत खराब थी, मिल गया। मुझे दुकान तो बता देना, मैं ऐसे 1-2-3 पीस ले जाऊंगी। नहीं, अब और नहीं मिलते, इसके वालिदैन फौत हो चुके हैं। हाँ, अब नहीं मिलेगा। मैं जरा इस पे बैठ कर वो देखिए, कुदरत ने सोफे और कुर्सियां बनाए ना बैठने के लिए। आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे। शायद आपको माजूरों के हुकूक नहीं मालूम, वैसे दूसरे मुल्कों में इनको बहुत इज्जत मिलती है। हाँ, या आप दोनों में गुफ्तगू में बहुत तरक्की कर ली या मेरी उर्दू बहुत कमजोर हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। वो नहीं, छोड़िए आप इन बातों को टिप्पी। आप ये बताएं, आप सास के लिए बहुत यंग हैं, क्या करती हैं अपने लिए? ज्यादा तारीफें ना करो, कहीं रिली के बीच में से मुंह निकाल के ना देख। कौन? कोई नहीं, ऐसे ये लोग तो बहुत देर से बहस कर रहे हैं, आपस में बोलते रहते हैं, बहस करती रहती हैं ये। आप ये बताएं कि आप न्यूयॉर्क से कब आई? भाई कुत्सिया, जब से हमारी ट्विन टावर गिर गए, न्यूयॉर्क में रहने का मजा ही नहीं रहा। ये आप दोनों हंस रहे हैं? आप दोनों एक की आवाज बिल्कुल मर्दों वाली है। नहीं, तुम्हारा गलत। आप ये बताएं कि आप न्यूयॉर्क में क्या करती हैं? दरअसल मेरी बुटीक है वहाँ पे, थरथरी। थरथरी? क्या मतलब? जी, दरअसल मैं टर्की कपड़े बेचती हूँ। 3 पीस होता है ना, लहंगा, चोली और दुपट्टा, इसीलिए मैंने उसका नाम थरथरी रखा है। थैंक यू अंजुम, थैंक यू मैडम। क्यों हंस रही है? वैसे ये तो बस वैसे ही हंसती रहती है। बस इनके अपने जोक से हम चाय पीते हैं। हाँ, चाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ चाय पिए। मैं जरा इस पे सॉरी, मैंने तुम्हारा पीस तोड़ दिया। नहीं, कोई बात नहीं है, ये तो वैसे भी डेकोरेशन पीस था, अंदर तो भुस भरा हुआ है। चलो चाय पीते। तौबा, आई कांट टेक दिस एनीमोर, बहुत हो गया।
टिम्पी ये सैंडविच तो ट्राई करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। किस बात का? भाई आपके वजन में बहुत ही शफा है। मेरे वजन में शफा? मैं तो कहता हूँ आपको टिम्पी प्लास्टर निकालना चाहिए, चिक के लिए शर्तिया इलाज। मैं समझी नहीं। वैसे असगर, आपको पता है कि ये हसन की शादी की डेट फिक्स करने आई है? डेट वगैरह आप फिक्स करिए, मैं तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई एक ही आवाज आई, क्लिक, और चिक गायब। आपने इनको चाय बहुत जल्दी पिलवा दी है। वैसे मैं एक चीज कहूँ कि मेहताब के टेके में इतना लुत्फ नहीं है जितना आपके वजन में। ये देखें, बात होती है। टिम्पी तारीख कौन सी रखी है फिर? फरवरी की कोई भी तारीख। चुकी कह रही थी 15 को ठीक रहेगा। चुकी कौन है? मेरे शौहर। ओह, चुकी का मतलब क्या है? वो दरअसल उनका पेट नेम है। उनका असल नाम है चौधरी करामत। ओह, चौधरी करामत। तो कुछ खुद क्यों नहीं आए भी? आज उनको कुत्तों के नहलाने के दिन थे। ओह, ये तो हो जाती है कि जिस दिन कुत्तों को नहलाते हैं उस दिन बेटी की शादी की तारीख तय करते हैं। असगर, वैसे वो सफाई का दिन है तो सफाई से अच्छी तो कोई तारीख नहीं होती है ना? आपकी बेटी क्या करती है? स्विमिंग। स्विमिंग? जी। पर खुद से वो जो तुमने ईद का जोड़ा उसके लिए भिजवाया था, उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। वर्साचे की जीन्स और गुच्ची की टी-शर्ट। ये ईद का जोड़ा था। जी, दरअसल वो पहनती है इसी तरह की कपड़े। बिल्कुल ठीक बात है। फिर शादी के लिए मेरा ख्याल है नाइकी का गरारा अच्छा रहेगा। नाइकी वाले तो गरारा नहीं बनाते। हाँ, लेकिन चूंकि कह रही थी शादी में नेवी का बैंड जरूर होना चाहिए। अरे मेरा भाई आर्मी में है, हम आर्मी का बैंड भी ले सकते हैं। बल्कि मजे की बात मुझे याद है, मेहताब का तो भांजा एयरफोर्स में है, हम चाहें तो एयरफोर्स का बैंड भी ले सकते हैं। मैं बैंड शैंड की क्या जरूरत है? कोई कौमी दिन थोड़ी मनाया जा रहा है। शादी में जब बैंड बज रहा हो तो मेहमान जरा एंट्री स्टाइल से देखती है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, बताओ कि शादी की तारीख? 15 फरवरी को शादी पीसी में होगी। ठीक है। और 14 फरवरी को मेहंदी होगी कार्ल्टन में, और वलीमा 16 को शेरेटन में। ठीक? डन? डन। मैं कहता हूँ वेल डन। ओके, बाय द वे तुम लोग जा रहे हो विजात की फंड रेजिंग में? हाँ ना, बिल्कुल जा रहे हैं। ये बताओ तुम क्या पहन रही हो? मैंने तो सोचा है कि मैं रेड इंडियन की औरत बन के जाऊंगी। मुर्गी की परों का लहंगा जो सिलवाया है। अच्छा अच्छा। बस आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि वजात के यहाँ वो कोई मुर्गा ना हो। मुर्गे मरे हुए होंगे वहाँ पर, बारबेक्यू है। पर तो होंगे। थैंक गॉड। तो फिर रात को मुलाकात होगी? हाँ, जरूर। मैं चलूं? हाँ चलो। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो नहीं। देखिए ये तो फिर क्या हुआ? चिक पड़ गई। क्या पड़ गई? जल्दी से जाकर वो सिंदरेले निकालो कुछ और मुझे वहां ले जाओ और इनको मेरे ऊपर बिठाओ। जल्दी से करो, जल्दी से करो। असगर, तुम और तुम्हारी चिक। अंजुम, फिर बहुत अच्छी लग रही हो। असगर प्लीज, अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। बस मुसीबत है। चलो। माय गॉड, सारा बदन मत करो। प्लीज, चलो यहाँ बैठो। सासू माँ चली गई? हाँ, खैर से। अरे भाई तुम्हें क्यों थरथरी पड़ गई? थरथरी नहीं, कपकपी। अबे तुम बीच में मत बोलो, वो कुछ से बात कर रहे हैं। वो गलत उर्दू बोल रहा था। हाँ, लेकिन वो इंतखाब सही करेगा। किसका? अगले साल जो इंतखाबात होने वाले उसमें हकदार को वोट मिलेगा। वो तुम्हारे बेटे की होने वाली सास थी। हाँ, लाखों पहले भी आ चुकी है, लेकिन समझ नहीं आती कि इसको मिलने की दोबारा तमन्ना क्यों है। तुम्हें तो औरत से बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, वैसे कुछ से एक बात है कि मुझसे बहुत तमीज से बात करता है। हाँ, मुझसे भी। मेरी तो दिल की तमन्ना कि कभी तो मुझसे बदतमीजी करे। मैं सच्ची बात बताऊं कुछ, ये तुम्हारी सहेलियां जो ना मुझे बिल्कुल तान पर और सितार लगती, कभी कभी छेड़ने को जी जाता है। जी जाता। तुम्हारी कैद से मैं कभी रिहा नहीं हो सकता। एक बात तो है कुत्सिया, असगर एक पंछी की तरह है। वैसे अगर कभी अच्छी सूरत देखकर ये फड़फड़ा लेते तो तुम्हें बुरा तो नहीं मानना चाहिए। He is only purple and nothing else. तुम दोनों को तो अंदाजा ही नहीं है कि इसने मेरे साथ कितने जुल्म किए। आज तक ये मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गया। ओह, कुछ है, क्या तुम बात कर रही हो? अगर मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊं तो किसी होटल वगैरह में लोग कहेंगे कि पागल आदमी है भाई, शादीशुदा औरत को बाहर लेके फिर रहा है। इसमें तुम्हें आपस की बात बताऊं, आई लव यू। झूठ मत बोलो।
तुम ये आदत तो नहीं जा सकती, बहुत पुरानी है। देख, वैसे विदाउट चिक तो ये नॉर्मली रहते हैं ना। अरे कहाँ से नॉर्मल रहता है, ये तो कभी नॉर्मल नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता, ये शादी के 4 दिन के बाद मुझे छोड़ के दुबई चला गया। 2 आरज़ू में कट के 2 इंतजार में। मांग के लाए थे टोटल 4 दिन जिंदगी, 2 आरज़ू में कट के 2 इंतजार में। तुमने तो बहादुर शाह जफर के खूबसूरत शेर की ऐसी तैसी करती हो। उफ। वैसे मेरे सामने इस वक्त बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि डरपोक शाह असगर बैठा हुआ है। और वैसे भी सुनाने वाला खूबसूरत हो तो शेर खूबसूरत ही रहता है। मैं तो जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? भाई तुम लोगों के झगड़े से तंग आ चुकी। अच्छा फिर कल आ जाना खाने पर। क्यों, खैरियत? क्या हुआ? हमारी 25वीं सालगिरह है ना शादी की। ओ माय गॉड,